नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र नेगी। एक लाइन में आ जाओ सारे के सारे। राजकीय इंटर कॉलेज मोटरडांग के प्रांगण में आए सभी प्रतियोगियों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बाबर के हमारे फिटनेस स्टार भाई अरविंद नेगी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। वो इसलिए कि वो एक नया इवेंट हमने इस मोटरडांग फील्ड में आज से पहले या तो फुटबॉल ही देखा है या तो क्रिकेट ही देखा है, तो इस प्रकार का नया इवेंट जो लाए हैं इसके लिए मैं इन्हें हार्दिक धन्यवाद एवं इनका अभिनंदन करता हूं कि चलो एक युवाओं के बीच इस प्रकार के स्ट्रेंथ वाले गेम, जिससे कि हमारे युवा एथलीट के प्रति जागरूक रहे कि भाई 100 मीटर जो हमारी रनिंग है आज से पहले मेरे को लगता नहीं कि मोटरडांग में कभी हुई है। जीतेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा। आप कल कहीं हो सकता है आप आज मोटरडांग में दौड़ रहे हैं, कल देहरादून में दौड़ें, परसों दिल्ली में दौड़ें, तो आपको किसी भी प्रतियोगिता से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ भाई मैं भी ये कर सकता हूँ और मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि गेम का कोई टाइमिंग नहीं होता। आप कभी भी गेम को शुरू कर सकते हैं। और 100 मीटर्स तो ऐसी वो है कि मेरे ख्याल से इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। जैसे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में तो एक उम्र का क्राइटेरिया रहता है कि भाई 30-35 साल के बाद नहीं खेल सकते क्योंकि इंजरी होती है। लेकिन एथलेटिक्स तो मेरे को लगता है कि 100 मीटर में इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। तो अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि मैं भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करूँ, या हमारी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है या हम कुछ ज़्यादा उम्र के कर सकते हैं, और एक बार जोरदार तालियों से भाई अरविंद नेगी का दोबारा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद।
जाहिर बात है देख रहा स्टेडी कॉप देख
के जो विनर्स है उनका नाम अनाउंस होगा। जो थर्ड प्लेस है कामिनी, तालियां बजा लीजिए यार। आप ऑनो बॉयज को देंगे, आप आओ। तालियां तालियां। बॉयज कैटेगरी के विनर्स का नाम अनाउंस होने वाला है। तो थर्ड प्लेस है संजय सिंह। इनकी टाइमिंग थी 39 सेकंड। और एक और कॉम्पिटिटिव है परविंदर, तो ये भी इनके आसपास ही थे, तो थर्ड प्लेस साढ़े में वैसे बहुत मुश्किल हो रही थी। सेकंड प्लेस है पंकज छेत्री। इनकी टाइमिंग थी 37 सेकंड। इनकी टाइमिंग थी 35 सेकंड। पंकज ऊपर आ जाओ, दोनों पे आ जाओ। पीछे करेगा, पीछे का थोड़ा वेट करवा जाओ, अखबार में आएगी तो आ जाओगे। तो ये हमारे भैया नवीन बलूदी जी, जो आज के चीफ गेस्ट थे हमारे। तो ये इन्होंने ये पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ के कैसा लगा। ये मेरा पहला अनुभव है इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, और लोगों का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं आगे भी होती रहें, बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज करते रहें। उससे यह है कि बच्चा जो है गलत जगह पर गलत दिशा की ओर नहीं अग्रसर होता है। थैंक यू। अब हम उनसे मिलेंगे जिन्होंने ये पूरा जो कार्यक्रम था, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करवाया था ये कार्यक्रम। तो मिलते हैं। ये है हमारे भैया अरविंद नेगी जी, जो फिटूली जिम के मालिक हैं। तो भैया आपने क्या सोचा था ये कि कार्यक्रम कराने के पीछे की?
क्या क्या उद्देश्य था ये कराने के पीछे? ये उद्देश्य भी यही था कि जैसे तो एथलीट है 100 मीटर आज तक यहाँ कभी नहीं हुआ ओवर में, ठीक है। तो हमने इसलिए सोचा कि थोड़ा हमारा एनिवर्सरी भी था, सेकंड एनिवर्सरी, तो उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने क्या करा कि थोड़ा क्रॉसफिट कराने का सोचा, जो आज तक यहाँ कभी हुआ नहीं है। 100 मीटर रेस हुई, 200 मीटर हुई, 400 मीटर हुई, पर यहाँ क्रॉसफिट कभी नहीं हुआ। यहाँ लोग जानते भी नहीं क्रॉसफिट के बारे में, तो लोग आज कुछ जान भी गए, खेल भी दिया बच्चों ने बहुत अच्छा, जिसमें परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत अच्छा करा। फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज़ वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नवीन भाई आ रखे थे हमारे यहाँ। बच्चे बहुत ज़्यादा नशे में चले गए हैं, मतलब कुछ भी, मतलब जो भी आप लोग दारू, जो भी सिगरेट वगैरह, जो भी गुटखा खैनी बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। यहाँ तक कि स्मैक वगैरह बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं। इस चीज़ के अंदर हमने बच्चों के लिए थोड़ा फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा सोचा है, क्योंकि फिटनेस वाले बच्चे भी बहुत हैं यहाँ कोटद्वार में, तो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है ढंग से। उनको ये नहीं पता कि क्रॉसफिट वगैरह क्या है, या फर्स्ट टाइम यहाँ क्रॉसफिट हुआ तो मेरे से मतलब पूछ रहे थे कि क्रॉसफिट क्या होता है भैया, क्या होता है ये हमने पहली बार खेला नहीं है, कुछ भी है। और एक और प्रोग्राम हम लोग सेटल कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम के बाद होगा वो आप लोग को बताया जाएगा पावर लिफ्टिंग के बारे में, जो हम लोग जनवरी या फरवरी मार्च तक करेंगे स्टार्ट, ठीक है। उस चीज़ के लिए भी लड़के तैयार रहे हैं पावर लिफ्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ आई थिंक कभी हुआ ही नहीं पावर लिफ्टिंग वगैरह, ना यहाँ बॉडी बिल्डिंग हुआ है ना पावर लिफ्टिंग हुआ। पर धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग को आगे बढ़ाया जाए। कोई भी आगे लाइफ को अचीवमेंट पाना चाहता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट या नेशनल जाना चाहता है पावर लिफ्टिंग में, तो वो लोग हम पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरा YouTube चैनल देवभूमि यात्रा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।